अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद खुरम शहज़ाद अली टॉप फॉर यू के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूं। और आज मेरा टॉपिक जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, लेडीज़ के लिए है। मेकअप के हवाले से, मेकअप की प्रोडक्ट्स के हवाले से कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। तो आज मेकअप प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं कि लड़कियां सबसे पहले गलती ये करती हैं कि वो कोई भी चीज़ ख़रीदती हैं उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखती। आज ज़्यादातर मेकअप का सामान जो है वो इम्पोर्ट होके आता है, यानी इम्पोर्ट उसका नाम होता है। बेसिकली वो पाकिस्तान में ही कहीं ना कहीं जो है वो उसके ठप्पे लगाए जाते हैं। ठप्पों से मुराद बाहर से एक्सपायर आता है। हम बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए एक्सपायर चीज़ें वो डैमेज करने के लिए भेजते हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो वो फेंकने के लिए देते हैं। वो लोग आगे सेल करते हैं, पाकिस्तानी उनको परचेज़ करके सस्ते दामों पाकिस्तान में ला के महंगे दामों बेचते हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस तरह के। इनके पास मशीनें लगी हुई होती हैं इम्पोर्टेड चीज़ों की, इनके ऊपर जो है वो ठप्पे लगाते हैं, एक्सपायरी पुरानी मिटाते हैं, मिटा के नई लगा के देते हैं। मेकअप का सामान एक्सपायर यूज़ करना यानी स्किन को तबाह करने के बराबर है, क्योंकि केमिकल्स एक्सपायर हो जाएं आपको पता है वो नुकसान देते हैं। और मेकअप के अंदर जो है वो हर तरह के मेकअप के अंदर केमिकल यूज़ होते हैं, बेशक वो लिपस्टिक है, कुछ भी है, मस्कारा, फेस पाउडर है या ब्लश ऑन, या जो भी आप नाम ले लें, जिस बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए जो है वो एक तो आप पहले ये देखा करें, आपने अक्सर देखा होगा कंपनीज़ की जो होती हैं एक्सपायरी और किस्म की होती है, जो ख़ुद से लगी हुई होती है वो ठप्पे टाइप, वो अलग से होती है। तो आप उसको ज़रा पहचान लिया करें, आप देख लिया करें कि वो एक्सपायर तो नहीं है। लाजमी तौर पे इस चीज़ को देखा करें, अगर एक्सपायरी ना हो तो उसको बताएं शॉपकीपर को कि इसके ऊपर एक्सपायरी नहीं है, मैं ये नहीं ले रही। तो इसका ख़ास ख्याल रखा करें। उसके बाद मेकअप के अंदर किट्स आती हैं, वो किट्स 80% जो है वो तकरीबन एक्सपायर होती हैं। लोकल मैं नहीं जानता, अगर कोई लोकल मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने काम किया वहाँ पर ज़्यादातर इम्पोर्टेड आइटम्स आती थी, तो लोकल का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो लोकल अगर आपको मिलती हैं तो लोकल प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि वो एक्सपायर नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जब बनती है वो मार्केट में आ जाती है, और जबकि बाहर से जो आती है वो एक्सपायर होने के बाद या नियर एक्सपायरी जो है वो पाकिस्तान में आती है। 1 महीना रहता है, 1.5 महीना रहता है, फिर ये लोग उसको रब करके नई एक्सपायरी लगाते हैं, अपने से कुछ टैग लगा देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ की के ऊपर टैग लगे होते हैं। तो वो आप कोशिश किया करें कि आप पहले तो लोकल अगर कोई हो तो वो इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप इम्पोर्टेड की जो है वो एक्सपायरी देख लें। कंपनी जो है वो उसकी और तरह की जो है वो एक्सपायरी होती है, और लोकल ठप्पा मोर टाइप होती है, या वो एक मशीन होती है उसके ज़रिए से प्रिंट हो जाता है, तो उस तरह की एक्सपायरी। जबकि कंपनी की जो है वो लेबल के अंदर प्रिंट होके आती है, वो उससे अलग नहीं होती, ना ही कोई ठप्पा लगा होता है, ना ही कोई उसके ऊपर वो होती है, या उसके अंदर धसी हुई होती है एक्सपायरी, यानी लेबल है तो उसके अंदर, और या लेबल के साथ ही प्रिंट हुई हुई होती है, यानी कि उसी के अंदर एक्सपायरी होती है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। लिपस्टिक इसमें आती है, मस्कारा आता है, फेस पाउडर आता है, बेस आती है, और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की आती हैं, तो इनका ख्याल रखें। और मेकअप में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, बेस जो है वो इस्तेमाल करती हैं अक्सर लड़कियां, और उससे पहले क्या करती हैं, ब्लीच करवाती हैं। ब्लीच की ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी स्किन को क्यों तबाह करती हैं। ब्लीच के ऊपर आप फिर मेकअप करवाते हैं, ब्लीच करवाने के बाद तो वो आपकी स्किन जो है वो पहले ही ख़राब हो रही होती है, ऊपर से आप ब्लीच करवा के और सत्यानाश करती हैं। तो अपनी स्किन को बचाने के लिए ब्लीच की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेकअप करवाने से पहले जो है वो उनके पास जब जाने लगें तो उससे पहले आप लोग नहाने से पहले अपने फेस के ऊपर जो है वो लेमन लें, लेमन्स का जो है वो मसाज करके 15-1 मिनट उसका मसाज करें। ये भी ब्लीच है, ये मॉइस्चराइजिंग की एक जो है ना मॉइस्चराइज़र है, एज अ मॉइस्चराइज़र आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ ब्लीच जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लीमू के अंदर जो है वो एस्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और इसके अलावा जो है इसके अंदर तेज़ाबियत पाई जाती है। ये यानी कि आपकी स्किन को ब्लीच वाला ही काम देगा। आप वो करके अपनी स्किन को जो है वो वॉश करके फिर मेकअप के लिए जाएँ, उसी के ऊपर मेकअप करवा लें। ज़रूरत नहीं है आपको वो यूज़ करने की, ब्लीच करवाने की या इस तरह की, आपकी स्किन तबाह हो जाएगी।
तो ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप तक मेरा नॉलेज जो है वो पहुंचना चाहिए, आपको इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल किया करें, एक्सपायरी का ख्याल किया करें, एक्सपायरी लाजमी देख लिया करें। हर चीज़ लेने से पहले खाने की चीज़ लें, पीने की चीज़ लें, किस मेकअप की लें, पर्सनल केयर की लें, हेयर केयर की लें, बॉडी केयर की लें, किसी किस्म की कोई चीज़ लें, एक्सपायरी उसकी लाजमी देखें। विदाउट एक्सपायरी चेक किए या एक्सपायरी उसके ऊपर मेंशन ना हो। वो अगर आपको कहे ना इसके अंदर एक चीज़ आती है बैज नंबर, अगर वो आपको कहे ना इसकी एक्सपायरी बैच के ऊपर आएगी तो आप कहें जी मुझे चेक करके दें। या आप अपने मोबाइल के अंदर जो है एप्लीकेशन, उससे पूछें कौन सी एप्लीकेशन पे चेक करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो एक्सपायरी बैच एक्सपायरी जो है वो देते हैं। उसके ऊपर बैच नंबर एक लिखा हुआ होता है, बैच नंबर शॉपकीपर से पूछें और वो इंटर करें और चेक करें, आपके सामने उसकी पूरी लाइफ आ जाएगी, कब बना और ये कब इसकी एक्सपायरी है। और 2 नंबर होगा तो उसका कुछ भी शो नहीं होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपायर है कि नहीं। वो हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ये इस तरह का बैच नंबर मौजूद होता है। बैच नंबर मौजूद होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। और इसके अलावा आप मैनीक्योर पेडिक्योर की जो ब्लीच की पैकेज होता है, पूरा एक किट होती है, वो यूज़ करते हैं। खुदारा इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें, अपनी स्किन को क्यों तबाह करते हैं। मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए घर के अंदर इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिंपली कुछ भी ना करें अगर आप, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पानी बॉयल करें, उसके अंदर 2 से 3 लेमन जो है वो निचोड़ लें और उसके अंदर जो है वो शैम्पू इस्तेमाल कर लें, शैम्पू डाल लें या सर्फ। थोड़ा सा ये है कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, शैम्पू बेटर रहेगा, वो इस्तेमाल करें। मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए बेहतरीन चीज़ है, ज़रूरत ही नहीं है ये किट्स यूज़ करने की, ब्लीच क्रीमें और पूरे इनके जो है ना वो किट्स होती हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर की ब्लीच किट्स होती हैं। तो ये यूज़ ना करें, अपनी स्किन को तबाह ना करें। आप लोग कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे गोरे, आप जो मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह मैं मैनीक्योर पेडिक्योर पे भी वीडियो बनाऊंगा, वो पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई वैसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।